मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर कोस्ट इज एवरेज कोस्ट. नाउ एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज मीन्स पर यूनिट. जब हम एक यूनिट का कोस्ट फाइंड आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड एवरेज कोस्ट. द पर यूनिट कोस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कोस्ट एंड आउटपुट इन मोर रियलिस्टिक मैनर. क्योंकि हम इसमें बिल्कुल सिंगल यूनिट पे आ जाते हैं, इसलिए बहुत रियल मैनर में हम एवरेज से स्टडी कर पाते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेज कोस्ट: AFC, ABC एंड ATC, or you can say AC. Now see what is average fixed cost. Average fixed cost क्या है? It is per unit fixed cost of production. हमने TFC वाले टॉपिक में पढ़ा था जैसे बिल्डिंग का रेंट है, दैट इज फिक्स्ड थ्रू आउट. ठीक है, तो एक यूनिट के हिसाब से वो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी उसको हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे. इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग TFC विद क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. सी, इट वॉज द आउटपुट 0 1 2 3 4 5. TFC remains same throughout, ये तो सेम ही रहता है हमेशा. एंड इफ वी डिवाइड TFC विद नंबर ऑफ यूनिट्स 12/0, 12/1, 12/2, वी गेट एवरेज फिक्स्ड कोस्ट. एंड सी व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ AFC. इट इज डिक्रीजिंग इन नेचर. ये हमेशा डिक्रीज होता है, लेकिन ये कभी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि कोस्ट कभी ज़ीरो नहीं होती. ठीक है, ये एक टाइम के बाद आके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे. सी, ग्राफिकली AFC स्लोप डाउनवर्ड्स. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि AFC फॉल हो रहा था विद इंक्रीज इन आउटपुट. और ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स इसके अंडर जो एरिया है वो सारा सेम है, ऑल द पॉइंट्स. ये बिल्कुल सेम एरिया के साथ चलेगा, ये ज़ीरो नहीं होगा, ये यहाँ आके पैरेलल हो जाएगा. AFC किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता. ना ये देखिए Y एक्सिस को टच कर रहा है, ना ये X एक्सिस को टच कर रहा है. It approaches both the axes. It gets nearer and nearer to the axis but never touches them. ये nearer तो रहेगा but touch नहीं करेगा. क्यों नहीं टच करेगा? क्योंकि TFC कभी ज़ीरो नहीं होती. जब टोटल फिक्स कोस्ट ज़ीरो नहीं है तो उससे कैलकुलेट की गई AFC भी ज़ीरो नहीं होती. अब ये Y एक्सिस को क्यों नहीं टच कर रहा? क्योंकि TFC Y एक्सिस पे भी पॉजिटिव है, और जब भी हम किसी पॉजिटिव वैल्यू को ज़ीरो से भी डिवाइड करेंगे तो इट विल बी अ इनफाइनाइट वैल्यू, बट वो ज़ीरो फिर भी नहीं आएगा. इसलिए ना ये Y एक्सिस को टच करता है, ना ही ये X एक्सिस को टच करता है. The next concept from average cost is AVC, average variable cost, means per unit variable cost of production. अब variable cost को per unit हम find करें, calculated as TVC upon quantity of output. ये देखिए सिमिलर नंबर्स हमने लिए हैं पहले वाले ही. 0 से आउटपुट को स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5. TVC पहले डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, फिर ये कांस्टेंट होके इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हुआ. नाउ फाइंड आउट AVC बाय डिवाइडिंग TVC विद आउटपुट. इसका ट्रेंड हमें कैसा नज़र आ रहा है? पहले ये थोड़ा डिक्रीज हुआ है और फिर ये इंक्रीज हुआ है. सो इट टेक्स लिटिल यू शेप. ठीक है, AVC शुरू में फॉल होता है एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम पॉइंट इट स्टार्ट्स राइजिंग. एक बार फॉल हुआ, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचकर फिर ये राइज होना स्टार्ट हो गया. दैट इज व्हाई दिस कर्व इज यू शेप्ड कर्व. एंड देन एवरेज टोटल कोस्ट और एवरेज कोस्ट, इसको हम डायरेक्ट TC से भी फाइंड कर सकते हैं. इट इज़ पर यूनिट टोटल कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वी कैन कैलकुलेट इट बाय डिवाइडिंग टोटल कोस्ट विद क्वांटिटी, और वी कैन फाइंड आउट बाय एडिंग AFC एंड AVC. देखिए, ये हमने AFC फाइंड किया था पिछले शेड्यूल्स में, ये हमने AVC फाइंड आउट किया था. हम इन दोनों को प्लस करके भी एवरेज कोस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एवरेज कोस्ट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग AFC एंड AVC. इट मीन्स AC इनिशियली फॉल्स. अब AC कर्व भी यू शेप्ड ही आएगा. यू शेप का मतलब ही क्या है? ये शुरू में फॉल होगा, फिर मिनिमम पॉइंट पे पहुंच कर ये राइज होना स्टार्ट हो जाएगा. इसका फर्स्ट फेज देखिए ग्राफ का, जब दोनों ही कर्व्स AFC और AVC फॉल हो रहे थे. देखो आप शेड्यूल में देखिए, AFC भी फॉल हुआ था स्टार्टिंग में और AVC भी फॉल हुआ था सेकेंड यूनिट तक. तो तब तक एवरेज कोस्ट भी फॉल हो रही है. फिर उसके बाद हम सेकेंड थर्ड यूनिट से आगे चलें तो ये कंटिन्यूसली फॉल ही हो रहा है आगे, लेकिन ये कांस्टेंट हो गया. AVC यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया. अब एक चीज़ फॉलिंग है, एक कांस्टेंट है, तो ये भी फॉलिंग नेचर में ही आएगा. कब तक फॉल होगा? जब तक एक मिनिमम पॉइंट पे नहीं पहुँच जाएगा अपने. जैसे 9 पे ये मिनिमम पॉइंट है कि 9 के बाद 9 से और कम हुआ नहीं. देन
उसके बाद AFC तो फिर भी डिक्रीज़ हो रहा है, बट AVC इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। अब एक चीज़ इंक्रीज़ हुई है तो इसमें भी एडिशन में ये इंक्रीज़ हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये थर्ड फेज में ऊपर की तरफ चला गया। इनिशियली इट फॉल्स, देन इट रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट एंड देन इट स्टार्ट्स राइजिंग। अब हम तीनों को एक साथ देखते हैं, इन तीनों में रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या हैं AC, AVC और AFC की। सी दिस इज AFC कर्व जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। AVC लिटिल यू शेप बनाया था हमने, एंड एवरेज कोस्ट इज ऑल्सो यू शेप्ड। AC कर्व विल ऑलवेज लाई अबव AVC कर्व। देखो ये जो एवरेज कोस्ट कर्व है ये AVC से हमेशा ऊपर रहेगा। क्यों ऊपर रहेगा? क्योंकि ये तो इन दोनों का सम है, इसलिए ये हमेशा अबव लाई करेगा, इसके नंबर्स हमेशा इन दोनों से ज़्यादा रहेंगे। AVC रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट एट अ लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन दैट ऑफ AC। ठीक है, एवरेज कोस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है ये A, और एवरेज वेरिएबल कोस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है B। वो ये कहना चाह रहा है कि एवरेज वेरिएबल कोस्ट का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है, एवरेज कोस्ट का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है इन दोनों में गैप भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये देखिए जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ हुआ इन दोनों में गैप शुरू में ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये गैप आगे जाके कम होता जा रहा है। क्योंकि क्या है, AVC डिक्रीज तो हुआ लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम इज AFC। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एवरेज फिक्स्ड कोस्ट का है, और एवरेज फिक्स्ड कोस्ट कभी ज़ीरो नहीं होती। तो जब ज़ीरो होगा तभी तो ये दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए इनका डिस्टेंस तो कम होगा, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज AFC कैन नेवर बी ज़ीरो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।